फैमिली जैसे ही दरबार से वापस आई है तो ये खातून ने बच्ची उठाई हुई थी और इसने कोशिश की कि स्टेप के ऊपर पैर रख के रिक्शे के अंदर जाने की। जो मेन हॉल खुला हुआ था उसके ऊपर ढक्कन नहीं था, तो जैसे ही ये स्लिप हुई है तो इसका उसके अंदर चली गई है। पहले तो कहा गया जी इसे धक्का दिया गया है, इसमें कितनी हकीकत और सदाकत है? आप उस वक्त जो है वो मौका पर मौजूद थे, बताएं जरा। मोहतरमा की लाश मिली है, वो भी तकरीबन हमें 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर जाकर मिली है। इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की गैस होती है जो कि दिमाग और गले को चौक कर देती है। अस्सलामुअलैकुम जी, पायनियर न्यूज़ के साथ मैं हसन आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, रात के इधर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहाँ शोर कोर्ट से आई एक फैमिली जो है वो मेन हॉल में गिर जाती है। और ये मैं समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया की इतनी नाअहली है कि देखें गटरों के जो मेन हॉलों के ढक्कन नहीं दिए गए थे। और वो जो है वो उसकी माँ और उसकी बेटी, तकरीबन बताया जा रहा है कि 9 माह की बेटी जो है वो उस मेन हॉल में गिरती है और तकरीबन 7 से 8 घंटों बाद तकरीबन रात 2 से 2:30 बजे के दरमियान उसकी जो लाश है वो सनत नगर के करीब से मिलती है। और अभी तक ताहाल बच्ची का जो है वो नहीं पता लगाया जा रहा कि बच्ची कहाँ है। अभी हमारे साथ मौके के यानी शायद मौजूद हैं जिन्होंने सारे जो है इस मौके को देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये कितने बजे का वाक़या तकरीबन? ये तकरीबन 7 बजे के बाद ये वाक़या पेश हुआ है जहाँ अंधेरा हुआ है, बहुत सारा अंधेरा था यहाँ क्योंकि लाइटिंग नहीं थी, काम जारी था। दरबार का जितना भी काम है वो जारी था, जिसमें टीपा है और एलडीए है, सारे दारे वासा वगैरह जो भी है मिलके के ये काम कर रहे हैं। सर सबसे पहले बताइएगा, अब पहले तो कहा गया जी इसे धक्का दिया गया है, इसमें कितनी हकीकत और सदाकत है? आप उस वक्त जो है वो मौका पर मौजूद थे, बताएं ज़रा कि ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ? ये वाक़या ऐसे हुआ है कि फैमिली आई है, इनका रिक्शा इधर खड़ा हुआ था, एक ही रिक्शा था, अंधेरा भी था, कोई चीज़ नहीं थी यहाँ मौजूद। फैमिली जैसे ही दरबार से वापस आई है तो ये खातून ने बच्ची उठाई हुई थी और इसने कोशिश की कि स्टेप के ऊपर पैर रख के रिक्शे के अंदर जाने की। बिल्कुल बराबर था, रिक्शे के बराबर था ये स्टेप। जो हॉल, जो मेन हॉल खुला हुआ था उसके ऊपर ढक्कन नहीं था। धक्का नहीं? हाँ, ठीक है। तो जैसे ही ये स्लिप हुई है तो इसका उसके अंदर चली गई है। तो लोगों ने भी देखा है और ये वाज़ेह है कि वो गिरी है, उसको किसी ने धक्का नहीं दिया, वो इत्तफाकिया हादसा हुआ है। बच्ची इसके पास थी और जैसे ही गिरी है तो आपको पता है फिर शोर मच गया, काले चल गई, इदारे आ गए, सारा कुछ आ गया। तो लोग आप नहीं समझते कि इदारों पर सवालिया निशान है? तकरीबन इस वाक़े को 16 घंटों से ज़्यादा गुजर चुका है लेकिन अभी तक जो है वो ताहाल बच्ची की लाश नहीं मिल सकी। ये बात दुरुस्त है कि बच्ची की लाश नहीं मिल सकी अभी तक, उसकी माँ की लाश मिल गई, लेकिन ये इदारा आप देखें, इदारे मेहनत कर रहे हैं, रात के इदारे इधर ही हैं, रात से लेके अब तक इदारे इधर ही हैं। सर पहले इदारे आप नहीं समझते सोए हुए थे? पहले ये जो इधर के मुतलका ऑफिसर्स हैं उन्होंने गटरों के ढक्कन नहीं दिए, हॉल बंद नहीं किए। ये बात दुरुस्त है कि सबसे पहले जो मेन गटर हैं ये बहुत बड़े गटर हैं, ये 12 दरवाजे हैं, उनको डील करता है ये गटर। और ये पाकिस्तान बनने से पहले का ही इधर मौजूद था और इसकी हाइट तकरीबन 7-8 फुट बताई जाती है। 7-8 फुट यानी कि ज़मीन से नीचे था? नहीं, ज़मीन उसमें पानी जो चलता है, पानी की जो यानी कि हाइट है। 7-8 फुट बिल्कुल पानी इतना है और ये बहुत पावरफुल था पानी इसका। फिर जैसे ये वाक़या रोनमा हुआ, पानी को बंद करने की कोशिश की कि दारों ने वो बस समेटा उसको। फिर पानी जब कम हुआ फिर वो इसकी जो खातून की लाश थी जो वो ऑर्फर रोड संत नगर के करीब से वहाँ से बरामद हुई। यानी कि खातून की लाश जो है वो संत नगर के करीब यानी कि इतनी दूर तक जा सकते हैं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर तो बनता ही चली गई थी। चली गई थी। और उसकी जो है वो बच्ची है वो तो आप देखें कि बच्ची का वज़न देखें कितना है, कम छोटी बच्ची है और ख़ातून का वज़न तो ज़्यादा होगा, ज़ाहिर है 40 केजी या ज़्यादा ही कह सकते हैं। और इस बच्ची का वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 किलो होगा। तो उसकी स्पीड पानी की ऐसी थी कि वो उसको स्पीड से आगे ही ले गई होगी। शुक्र साहब, आप समझते हैं कि इस वाक़े को इतनी देर गुजर चुकी है और जो खातून की लाश है वो तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर तक आगे जा चुकी है लेकिन अभी भी हमारे सारे इदारे इधर ही मौजूद हैं? देखिए, इसमें बहुत से एंगल देखने होते हैं उन्होंने कि लाश कहीं किसी चीज़ के साथ अड़ी ना हो, अंदर कुछ चीज़ हो, लकड़ी हो या कोई और चीज़ भी आ सकती है, कुछ चीज़ टूट भी जाती है, कोई एंगल उसका निकल आता है, लोहे का सरिया निकल आता है, अड़ जाती है। इनकी यही कोशिश है कि अल्लाह करे कि जितनी जल्दी हो सके बच्ची की लाश जो है वो बरामद की जाए। ज़ाहिर सी बात है बच्ची की भी डेथ ही हो गई होगी क्योंकि इतने टाइम। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? बच्ची की डेथ के मतलब क्या, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ये जो गटर का पानी है ना, इसमें ऐसी एक गैस बन जाती है
उसकी गंदगी की, वो गिरते ही इंसान जो होता है ना संभल सके तो वो मर जाता है। केमिकल बहुत ज़्यादा है, स्मेल बहुत ज़्यादा है और वो बर्दाश्त ही नहीं होता, अंदर उसके बंद हो जाता है ना, सांस बंद हो जाता है। मेरे साथ चीफ इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं जो इधर के इस जोन के इंचार्ज हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सर, नाम? मलिक आसिफ निसार जी। सर अभी तक क्या अपडेट है, क्या बच्ची की लाश मिली है? अभी तक तो इसमें कोई पेशरफ्त नहीं है। जैसे कि अब आपको पता कि सब रेस्क्यू टीमें और हमारा जो सिविल डिफेंस का स्टाफ है और जो हमारे गोताखोर है वो इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि पानी कम होने की वजह से लाश हो सकता है कि आगे ट्रैवल कर गई हो। जैसे आपको पता है कि जो मोहतरमा की लाश मिली है वो भी तकरीबन हमें 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर जाकर मिली है। तो लिहाजा सबकी कोशिश ही है, आगे भी काम हो रहा है और यहाँ आपके सामने भी आप देख रहे हैं कि सब लोग अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची की लाश जल्दी से जल्दी मिले। क्या समझते हैं कि बच्ची तो ज़ाहिर सी बात है उसकी तो डेथ हो गई होगी? डेथ अंडरस्टूड बात है। जो आपको पता है कि इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की गैस होती है जो कि दिमाग और गले को चौक कर देती है। अल्लाह ना करे इसमें कोई भी बंदा, एक इंसान, ये तो बच्ची है, अगर कोई बड़ा बंदा भी गिर जाए तो उसके लिए भी यही प्रॉब्लम्स आती हैं। सर कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है बंदा अगर खुदा ना खास्ता इसमें? ये तो अगर लाइफ टाइम को बड़ा हो तो वो मेरे ख्याल में कोई आधा घंटा पौना घंटा सर्वाइव कर लेगा अंदर, इससे ज़्यादा तो वो भी नहीं कर सकता।